जैसे कि आप लोग को पता है, दुनिया में बहुत सारी बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां मौजूद है। और आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के ही वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी कंपनी विप्रो के बारे में। और विप्रो के ही चेयरमैन अजीम हाशिम प्रेमजी, जिन्हें इंडियन बिजनेस टाइकून भी कहा जाता है। तो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे और मैं हूँ इब्राज। चलिए शुरू करते हैं। विप्रो यानी वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइन ऑयल लिमिटेड, जिसकी स्थापना 29 दिसंबर 1945 को मोहम्मद हसीम प्रेमजी द्वारा वेजिटेबल ऑयल और साबुन बनाने वाली कंपनी के रूप में की गई थी। और इत्तेफाक से उसी सन 24 जुलाई 1945 को अजीम प्रेमजी का जन्म हुआ था। और उसके बस 2 साल बाद ही हमारा देश भी आज़ाद हुआ था। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने हसीम प्रेमजी को मुसलमान होने के नाते पाकिस्तान आने का न्योता दिया था और पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बनाने का भी ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार किया और अपने देश भारत में ही रहने का फैसला किया। और उसके बाद अजीम प्रेमजी की 12वीं तक की पढ़ाई मुंबई के ही सेंट मेरी स्कूल में हुई थी। और पिता के सुझाव अनुसार वे हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे। इसके बाद सन 1966 में जब वे 21 साल के थे तो अचानक उनके पिता का निधन हो गया, जिसके बाद उनको अपनी पढ़ाई अधूरा छोड़कर भारत वापस लौटना पड़ा। उसके बाद पिता का सारा कारोबार वे संभालने लगे और वे खूब मेहनत करने लगे और धीरे धीरे वे कुकिंग ऑयल और साबुन के अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जोड़ते गए और फिर बाद में कंपनी का नाम बदलकर विप्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड रख दिया। उन दिनों हमारा भारत आईटी के सेक्टर में बहुत पिछड़ा हुआ था और प्रेमजी ने अपनी कंपनी का पूरा फोकस इस सेक्टर में लगाने की ठान ली और फिर से कंपनी का नाम बदलकर विप्रो लिमिटेड रख दिया। विप्रो ने अमेरिका के सेंटिनल कंप्यूटर कॉर्पोरेशन नामक कंपनी के साथ मिलकर मिनी कंप्यूटर बनाने लगे और देखते ही देखते विप्रो इंडिया की एक बड़ी कंपनी बन गई। इसलिए सन 1999 से लेकर 2005 तक अजीम प्रेमजी इंडिया के सबसे धनी व्यक्ति बने रहे और उसके साथ साथ बहुत सम्मान भी कमाए। क्या आपको पता है, अजीम प्रेमजी के अपने फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ के चलते उन्हें इंडिया का बिल गेट्स भी कहा जाता है। प्रेमजी ने सन 2001 को अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की स्थापना की। यह फाउंडेशन भारत सरकार के साथ मिलकर गरीब और बेसहारा लोगों को क्वालिटी एजुकेशन देने में मदद करता है। प्रेमजी हमेशा कहते हैं कि अगर ईश्वर ने हमें दौलत और शोहरत दी है तो हमें भी दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। फिलैंथ्रोपी एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिल गेट और वॉरेन बफेट द्वारा शुरू की गई द गिविंग प्लेस नामक अभियान में शामिल होने वाले अजीम प्रेमजी सबसे पहले भारतीय है। अजीम प्रेमजी गांधी जी के आदर्शों को मानते थे और साल 2013 में अपना 25% धनराशि दान कर दिए और मार्च 2019 को लगभग 52,750 करोड़ रुपए अपने शेयर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को दान कर दिए। और उन्होंने गरीब के कल्याण के लिए अब तक 1.45 लाख करोड़ रुपए दान कर चुके हैं। क्या आपको पता है कि कोविड-19 जैसी संकट के समय में उन्होंने और उनकी संस्था द्वारा भारत सरकार को लगभग 1125 करोड़ रुपए देकर उन्होंने अपने महानता का परिचय दिया था और उन्होंने अपनी तरफ से भी रोज़ 30 से 40 हज़ार लोगों तक लॉकडाउन के समय खाना पहुंचाया। और वे इतने अमीर होने के बावजूद ऑटो, टैक्सी और फ्लाइट पे इकोनॉमिक क्लास में सफ़र करने में भी नहीं हिचकिचाते। सन 2010 में एशिया वीक मैगजीन द्वारा अजीम प्रेमजी को 20वीं मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड की सूची में और 2 बार टाइम मैगजीन द्वारा वर्ल्ड के 100 प्रभावशाली व्यक्ति की लिस्ट में शामिल किया था।
दोस्तों, प्रेम जी को सन 2005 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था और तो और सन 2011 को भारत की दूसरी उच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। अजीम प्रेम जी का पत्नी का नाम यास्मीन है और उनके 2 बेटे हैं, रिशाद प्रेम जी जो हाल ही में विप्रो के चेयरमैन बने हैं और तारिक प्रेम जी जो विप्रो एंटरप्राइज के डायरेक्टर हैं। दोस्तों, क्या आप लोग को पता है अजीम प्रेम जी इतने भले और महान व्यक्ति होने के साथ साथ अपने कर्मचारियों के लिए एक अच्छे बॉस भी है। तो दोस्तों, आज के ये वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।